अगर तुम एक स्टूडेंट हो और चाहती हो कि इस विंटर आर को फॉलो करके मैं अपने फाइनल्स एग्जाम में 90% से प्लस स्कोर कर लूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे आने लगे, तो अभी इस वीडियो को क्विट कर दो। क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देता हूँ कि विंटर आर्क एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज है जो ना तो तुम्हें 90% ला कर देगा, ना ही ढेर सारे पैसे देगा, लेकिन ये तुम्हें उस लायक बना देगा कि तुम अपने आप को लर्निंग फेज में डाल पाओ, जहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर और अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करोगे। क्योंकि जो स्टूडेंट ऐसा कर लेगा उसके लिए फिर 90% स्कोर करना बच्चों का खेल हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे फॉलो करके अपने आप को सिर्फ 3 महीने में पूरी तरह बदल कर रख दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम अभी कौन से क्लास में हो, पर अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम एक स्टूडेंट हो और इस विंटर आर्क में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। बट याद रखना, ये चैलेंज तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हार्ड होने वाला है अगर तुम पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड हो तो। पर अगर तुम इस चैलेंज से भागोगे तो असल में तुम प्रॉब्लम को खत्म नहीं करोगे, बल्कि नशा करके अपने आप को सुधारने से थोड़े दिनों के लिए भटका दोगे। पर याद रखना, जब नशा उतरेगा तो फिर से तुम्हारी असलियत तुम्हारी आंखों के सामने होगी और उस दिन तुम्हें बहुत दुख होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस साल के एंड में आने वाले इस विंटर आर्क में अपने आप को लड़ने दो, खुद से फाइट करने दो, ताकि तुम्हें बार बार वो दुख परेशान ना करे। तो अगर तुम इस विंटर आर्क चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो एंड चाहते हो कि तुम्हें एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो तुम्हारे लिए पूरे विंटर आर्क को प्लान कर दे, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना और कमेंट में जरूर लिखना कि यस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। पॉइंट नंबर 1, व्हाट्स योर पर्पस। देखो भाई, मेरा मानना ऐसा है कि लाइफ में पर्पस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पर्पस के एक इंसान कभी भी उस लेवल तक नहीं जा सकता जहां तक वो एक्चुअल में जाने के कैपेबल है। एक बिना पर्पस का इंसान काम करना तो स्टार्ट कर देगा, विंटर आर्क को फॉलो भी करेगा, पर कुछ टाइम बीतने के बाद वो सब कुछ बंद कर देगा, क्योंकि जब उसका माइंड उससे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम इन चीजों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, तो तुम्हारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत से अटैक करेगा और मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देगा कि तुम खुद ये सोचने लगोगे कि जब मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है तो मैं फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम्हारे पास एक क्लियर पर्पस होगा तो तुम अपने दिमाग को हर टाइम ये जवाब दे पाओगे कि हाँ, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे मम्मी पापा की आंखों में खुशी देख सकूँ। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनको एक ऐसी लाइफ दे सकूँ जहाँ वो अच्छे से जी पाए और खुश रहे। अब जब तुम ऐसा अपने दिमाग को जवाब दोगे तो वो तुम्हारी बात मान लेगा और तुम्हारे साथ हो जाएगा। इसलिए पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि मुझे क्यों इस विंटर आर्क चैलेंज को लेना है और इसे फॉलो करना है। अब क्यों का आंसर मिल गया तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल क्रिएट होगा कि चलो, ये तो समझ में आ गया कि विंटर आर्क चैलेंज को लेना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स की जिंदगी, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने पर काम कर सकूं। पर मुझे तो यही नहीं पता कि इसे करना कैसे है, मतलब विंटर आर्क में कैसे क्या करना है, इसका तो मेरे पास कोई रोड मैप ही नहीं है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि ये वीडियो में ही आपको सब कुछ मिलेगा, तो मैं उस वादे को पूरा जरूर करूंगा। अब पर्पस मिल गया, लेकिन उसे पाने के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक पेपर और पेन लो और कहीं बैठ जाओ। अब अपने दिमाग में इमेजिन करो कि तुम दिन भर करते क्या हो, मतलब सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक कौन से काम है जो तुम करते हो, जैसे स्कूल या कॉलेज जाना, कोचिंग या ट्यूशन जाना, घर पर होमवर्क कंप्लीट करना, खाना पीना, सब कुछ लिखो जो तुम करते हो। अब जब तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे दिन का शेड्यूल होगा जहाँ तुम इजिली ये देख सकते हो कि मैं किस टाइम पर क्या करता हूँ और किस टाइम पर अपना कीमती समय बर्बाद करता हूँ, तो अब बस तुम्हें उन्हीं टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करके टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग 5 से 6 घंटे होगा, फिर ट्यूशन 2 घंटे, होमवर्क 3 घंटे और 7 से 8 घंटे सोना, और फिर 2 घंटे ले लो खाने पीने का और फ्रेश होने का। अब इन सबको अगर ऐड करे तो होते हैं 21 आवर्स। तो अब तुम्हारे पास बच गए दिन के सिर्फ 3 घंटे, जिसमें 1 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए निकाल दो, क्योंकि ये बात सच है कि स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। तो अब तुम्हारे पास बच गए हैं दिन के सिर्फ 2 घंटे, और तुम्हें इन्हीं 2 घंटे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। इसमें से तुम्हें हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना है, 10 मिनट मेडिटेशन और 20 मिनट तक मॉर्निंग वॉक या फिर रनिंग भी कर सकते हो। बाकी का 1 घंटा तुम्हें कुछ नया सीखने पर फोकस करना है, एक स्किल डेवलप करने पे फोकस करना है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और फ्यूचर में तुम उससे पैसे भी कमा पाओ। तो यही है तुम्हारे पूरे दिन का शेड्यूल, जिसे अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सुबह 5 बजे तक उठ जाना है, 1 घंटे अपने आप को इम्प्रूव करने में देना है, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड वॉकिंग। उसके बाद फ्रेश होकर कोई भी एक सेल्फ हेल्प बुक को सिर्फ 30 मिनट या फिर सिर्फ 5 से 10 पेज तक रीड करना है। बिगिनिंग में तुम डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी पढ़ सकते हो, जो तुम्हें तुम्हारी रियल कैपेबिलिटी को जानने में बहुत हेल्प करेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बुक पढ़ ली है। देन तुम्हें स्कूल या कॉलेज के लिए जाना होगा, और जब तुम कॉलेज या स्कूल से रिटर्न आओगे तो फिर कोचिंग सेंटर जाओगे, फिर वहाँ से आते आते शाम हो जाएगी। उसके बाद तुम थोड़ा एंटरटेनमेंट लोगे 1 घंटे का, देन तुम्हें पढ़ाई करनी होगी एटलीस्ट 3 आवर, एंड एट लास्ट तुम्हें किसी स्किल पे अपने दिन का लास्ट 1 घंटा देना होगा। और यही शेड्यूल तुम्हें अगले 90 दिन तक फॉलो करना है। ये चैलेंज
उतना एक्सट्रीम भी नहीं है और मैंने इस रोडमैप को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये सबके लिए काफी इफेक्टिव होगा। पर ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम इसे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। बस याद रखना कि ये सारी चीजें तुम्हें उसमें इंक्लूड करनी है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है तो। देखो मैं तुम्हें कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर ट्रिक हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन ही पढ़ाई के टाइम हमारा रियल दुश्मन होता है, क्योंकि यही हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अगर तुम इसी गलत वहम में हो कि मैं कोई ट्रिक लगा के इस दिमाग को पागल बना लूंगा, इससे अपना काम निकलवा लूंगा, तो तुम गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम अपने दिमाग से कहो कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा और ये तुम्हें स्टार्ट करने में काफी हेल्प करेगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग को ये बात अच्छे से पता है कि 10 मिनट का तो सिर्फ एक बहाना है, ये मुझसे घंटों तक पढ़ाई करवाएगा, क्योंकि दिमाग तो एक ही है ना। तो अगर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हारे दिमाग को पहले से ही ये बात पता चल जाती है। इसलिए मैं कोई भी ट्रिक वगैरह पे भरोसा नहीं करता, और मेरा मानना ये है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि टीचर्स हमें पढ़ाते ही इसी तरीके से है कि हमें पढ़ने में मजा नहीं आता और मन भी नहीं लगता। तो मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि हर हालात में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और अगर पढ़ाई नहीं होती है तो एक बार बाहर निकल कर अपने घर की हालातों को देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स जो जिंदगी चाहते थे, तुम जो जिंदगी चाहते थे, क्या सच में तुम वो जिंदगी जी रहे हो? क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम इस वीडियो को नहीं देखते, और बहुत सारे लोगों ने तो इस वीडियो को अभी क्विट कर दिया होगा। पर अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी अपने घर की हालात पता है एंड तुम उसी हालात को बदलना चाहते हो। और याद रखना कि ये कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम ब्रेन को बेवकूफ नहीं बना रहे, बल्कि उसे सच्चाई दिखा रहे हो कि देख मेरी करंट सिचुएशन क्या है, और अगर मैंने और टाइम वेस्ट किया तो मेरी सिचुएशन कैसी हो जाएगी। अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट के बारे में सोचो, जो सिर्फ इस एक उम्मीद के साथ तुम्हारे ऊपर अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं कि एक दिन मेरा बेटा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। वो सिर्फ इसी एक उम्मीद के बदले अपने सारी ख्वाहिशों को मार कर भी तुम्हारे हर उस नीड को पूरा करते हैं। मुझे पता है कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, पर सच बताऊं तो इमोशन ही वो चीज है जो तुमसे सचमुच में काम करवा सकता है। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे होंगे जहाँ से केवल तुम ही उन्हें निकाल सकते हो, और अगर नहीं बचाया तो कुछ गलत हो जाएगा, तो क्या तुम्हारा दिमाग ऐसे सिचुएशन में ये सोचेगा कि यार चलना थोड़ी देर फोन चला लेते हैं? वो सीधा उन्हें बचाने के लिए हर वो काम करने लग जाएगा जिससे कि वो बच जाए। तो बस यही तुम्हें भी करना है। जब ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे तो एक बार अपने घर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना। पॉइंट नंबर 3, आज के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई के भरोसे ही रहना एक बेवकूफी होगा, और जब तुम्हें आगे जाकर धक्का लगेगा तो तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे और आगे जाकर कुछ गलत कदम उठा लोगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि विंटर आर्ट चैलेंज में अपनी बॉडी को ट्रेन करो और एक स्किल सीखने पे फोकस करो, क्योंकि दिन का 1 घंटा ही सही, लेकिन जब तुम उसी काम को विंटर आर्ट में 90 डेज तक 90 आवर दोगे तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, जो तुम्हारी हेल्प करेगा पैसे कमाने में और तुम्हारी सिचुएशन को सुधारने में। विंटर आर्ट तो सिर्फ एक चैलेंज है जो तुम्हें मेहनत करने के लायक बना देगा और तुम्हारे रियल कैपेबिलिटी को तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। पर याद रखना, सिर्फ 90 डेज में तुम किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन जाओगे। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि विंटर आर्ट तुम्हें मार्क्स नहीं देगा, पर उसे अचीव करने के कैपेबल जरूर बना देगा। इस वीडियो की हेल्प से मैंने तुम्हें क्लैरिटी दे दी है कि एक स्टूडेंट की लाइफ इस पूरी विंटर आर्क में कैसी होनी चाहिए। और याद रखना कि स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, पर टिक सिर्फ वही पाते हैं जो सच में अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में तो इस वीडियो पर बहुत लोगों ने क्लिक किया होगा, पर आधी से ज्यादा ऑडियंस ऑलरेडी मेरी वीडियो छोड़कर जा चुकी होगी। तो तुम यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी चीज में एंड तक टिकना कितना टफ होता है। पर याद रखना, अगर तुम एंड तक इस विंटर आर्क में टिक गए तो 2026 आते आते तुम दूसरों से अलग दिखने लगोगे। तुम्हारी सोचने की पावर, लोगों को समझने की पावर ऑलरेडी 10x इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप उन 1% ऑडियंस में से हो जिनका अटेंशन स्पैन अभी भी अच्छा है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई एम रेडी लिख देना। एंड याद रखना कि इस चैलेंज को तुम एक पर्पस को पूरा करने के लिए ले रहे हो, तो जब भी तुम्हारा गिव अप करने का मन करे ना, तो बस उस पर्पस के बारे में सोचना और फिर से खड़े होकर आगे चलना। हो सकता है तुम फेल हो जाओ, हो सकता है कि कई दिन तुमसे ये सब ना हो पाए, पर कुछ दिनों की वजह से बाकी दिन बर्बाद मत करना और हर दिन को इफेक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करना। लेकिन अगर तुमसे पढ़ाई पे फोकस नहीं होता, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तो मैं जल्दी इस पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस कर देना है, ताकि मैं जब भी इस वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए।